राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित वक्तव्य करने वाले कालीचरण महाराज का देश भर में निषेध हो रहा है। अकोला में कालीचरण महाराज के वक्तव्य पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने के बाहर जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन के बाद पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अकोला के शिवाजी नगर इलाके के भावसर पंच बंगले के रहने वाले अभिजीत धनंजय सरग और कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को विवादित बयान दिया था। इस बयान का देश भर में निषेध हो रहा है। हरिद्वार की धर्म संसद में अभद्र भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद अब रायपुर में हुए धर्म संसद भी विवादों में आ गया है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और नथुराम गोडसे की तारीफ भी की। कालीचरण महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभिन्न राजनीतिक दल उनकी आलोचना करने लगे। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के मंत्रियों और नेताओं ने भी उनकी आलोचना की है। अकोला में सिटी कोतवाली पुलिस थाना में कालीचरण महाराज के विवादित वक्तव्य के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। इसके बाद पुलिस ने प्रशांत गावंडे की शिकायत पर कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धर्म संसदेमध्ये गांधीजींच्या विरुद्ध जे अपशब्द वापरण्यात आले, खरं म्हणजे हा राजकारणाचा खूप निगेटिव्ह प्रकार आहे। चांगल्या मार्गाने मतं मिळत नाही, पब्लिसिटी मिळत नाही, लोकांना आपल्याला नाकारलेला आहे। त्याच्यासाठी एक महान हस्ती ज्यांना जगामध्ये नाव आहे, स्वतः अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये त्यांचा फोटो लागते, ते त्यांचा आदर्श मानतात, त्याचा अपमान भारतामध्ये होतो। भारतातील जनतेला कधीही सहन होणार नाही। आणि आज अकोला शहर व अकोला ग्रामीण काँग्रेस यांनी इथे गुन्हा नोंदवला आहे आणि ठाणेदार साहेब गुन्हे दाखल करायला वेळ मागतायत, तोपर्यंत आम्ही थांबलो आहे आणि काय करायचं म्हणून आम्ही तोपर्यंत भजन इथे म्हणत आहोत आणि जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे उठणार नाही। विवादित वक्तव्य के बाद चर्चा में आए कालीचरण महाराज के खिलाफ भले ही देश भर में विरोध की आवाज उठ रही हो, लेकिन कालीचरण महाराज के पिता का मानना है कि उनका बेटा धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने कालीचरण के विवादित वक्तव्य पर कुछ भी जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए अपने बेटे के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। या बाबतीत मला त्यांनी काय भाष्य केलं हे काही माहिती नाही, मी बातमी ऐकलेली नाही, तुम्ही सांगता त्याच्यावरूनच कळलेलं आहे। फक्त मला एवढं माहीत आहे की तो एक चांगलं काम करत आहे धर्मासाठी, ते त्यांनी करावं, बस। माझी कोणतीही प्रतिक्रिया नाही। लहानपणापासून त्याची अध्यात्माकडे, परमार्थाकडे आणि देवताकडेच त्याची ओढ आहे। ते मी काही सांगू शकत नाही बा, तो 10व्या वर्गापर्यंत शिकला आहे, त्यानं कशी प्रेरणा झाली, कोण त्याला नेलं तर ते दीक्षा घेऊन हरिद्वारवरून आले, त्यांनी परमार्थात जोडले। अकोला जिले में भी बेमौसम बारिश ने दस्तक दे दी है। मंगलवार को हुई बारिश से जिले के ग्रामीण इलाके में खेत में लगे फसल को नुकसान हुआ है। अकोला जिले के कई तहसील में मंगलवार को बेमौसम बारिश हुई। अकोला शहर में भी दोपहर के समय करीब आधे घंटे हुई जोरदार बारिश से अकोला शहर पानी पानी हो गया। शहर के कुछ भागों में तो इस बेमौसम बारिश से लोगों के घर में भी पानी भर गया। वैसे मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी, जिससे किसान अपनी उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दिए थे, जिससे उनकी उपज गीली नहीं हुई। लेकिन जो फसल खेत में लगे हैं उन्हें इस बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। बुल्ढाना जिले में भी सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर बाद जिले में कई जगह बारिश हुई। ठंड के मौसम में हुई इस बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। मंगलवार की दोपहर बुल्ढाना जिले के शेगांव, खामगांव, नांदुरा, मलकापुर, जलगांव, जामोद, मोताला और चिखली तहसील में बारिश हुई है। दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में हुई इस बारिश से सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है। खेत में लगे गेहूं, चना और रबी की अन्य फसल इस बारिश से प्रभावित हुई है। बेमौसम इस बारिश से पूरा मौसम बदल गया है।
उधर बालापुर में भी दोपहर बाद जोरदार बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश ने शहर के कई इलाकों को भिगा दिया। अचानक बरसे मेघ से शहर के अधिकांश इलाके में जलजमाव की स्थिति बनी रही है। बालापुर में मंगलवार दोपहर बाद जोरदार बारिश ने दस्तक दी। अचानक आई बारिश से शहर का जनजीवन थोड़े समय के लिए प्रभावित रहा। बारिश ने शहर के इलाकों को भिगा दिया, जिससे काफी समय तक यहां जलजमाव के हालात बने रहे। बालापुर की मुख्य सड़कें और गलियां भी इस दौरान पानी में डूबी रहीं। आलम ये रहा कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। शहर के लगभग सभी इलाके पानी में डूबे रहे। बेमौसम आई बारिश से किसानों की चिंता में भी इजाफा देखने को मिला। किसानों की तुअर कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अकोला कलेक्टर कार्यालय से सटी जिला परिषद के रिकॉर्ड रूम में मंगलवार सुबह आग लग गई। इस आग में जिला परिषद के रिकॉर्ड जल गए हैं। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जिला परिषद का रिकॉर्ड रूम कलेक्ट्रेट से सटा हुआ है। इसके बगल में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। इस रिकॉर्ड रूम में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग में रिकॉर्ड रूम में रखा रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में सफलता हासिल की। हालांकि अब तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग ही जिल्हा परिषदचं जुनं गोडाऊन आहे. त्या गोडाऊनला त्याच्यामध्ये जो जिल्हा परिषदेचं सामान ठेवलं होतं जुनं पुराण त्याला आग लागली. आग होतं का? आगीला विझवण्यासाठी आम्ही बिल्डिंग आपला भिंत लांबून गेलेलो आहे आणि या जे गोडाऊन आहे या गोडाऊनला मेन गेट कुठून आहे हेच माहीत नाही आहे. या गोडाऊनच्या समोर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आहे, त्यांचं कंपाऊंड आहे. इकडे कलेक्टर ऑफिस आहे, याला कंपाऊंड आहे. पण आमचे कर्मचारी हे भिंत लांदून गेले आणि तिथं लॉक वगैरे सर्व लागले. आम्ही ते तोडले आणि आग घेतली. खामगांव शहर और उसके आसपास के इलाके में पिछले 1 महीने से बाघ की दहशत बनी हुई है। इस बीच पिछले 2 दिनों से शेगांव क्षेत्र में ग्रामीण तेंदुए के खौफ में जी रहे हैं। दरअसल गांव में बीते दिनों से तेंदुए का आगमन बढ़ गया है। इस दौरान तेंदुए ने 2 जानवरों को अपना शिकार बनाया है, जिससे यहाँ रहने वाले ग्रामीणों में खौफ का वातावरण बना हुआ है। सोमवार की सुबह शेगांव तहसील के वरखेड़ बूशिवारा में एक गाय पर तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना की खबर वरखेड़ गांव समेत आसपास के गांव में फैलने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। दिन भर वरखेड़ गांव में नहीं बल्कि अन्य गांवों में भी कोई खेतीहर मजदूर और किसान खेत में काम करने नहीं गए। इस बीच मंगलवार को शेगांव के पास बालापुर रोड पर एक मरा सुअर देखा गया। इस बीच ये स्पष्ट हो गया कि दोनों का शिकार तेंदुए ने ही किया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से कई किसानों द्वारा तेंदुए को देखा गया है। वन विभाग के भोगांव बीट के वन रेंजर गंगा वल्वी को सूचना दी गई। सूचना के बाद दोपहर में शेगांव पंचायत समिति के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलेश शेंडे के साथ वे मौके पर पहुंचे, पंचनामा किया और मृत गाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वन विभाग वरखेड़ खेत सहित आसपास के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहा है और बुल्ढाना में बचाव दल को बुलाया गया। अकोला महानगर पालिका ने कूड़ा उठाने वाले वाहनों को किराए पर देने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति के लिए टेंडर मांगा था। हालांकि शिवसेना ने सत्तारूढ़ भाजपा पर अपने फायदे के लिए कचरा संग्रहण निविदा स्थगित करने का आरोप लगाया है। पिछले 5 सालों में अकोला महानगर पालिका में सत्ताधारी भाजपा ने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि चाहे आम सभा की बैठक में हो या स्थायी समिति की बैठक में, सभी जगह भाजपा ने फायदा उठाने की कोशिश की है। भाजपा की मनमानी का शिवसेना ने लगातार विरोध किया है, जो तार्किक आधार पर जायज साबित हुआ है। शिवसेना के गठ नेता राजेश मिश्रा ने अकोला मनपा में सत्तारूढ़ भाजपा पर मनमानी का आरोप लगाया है। 24 दिसंबर को हुई स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष संजय बडोने ने प्रशासन के टेंडर को निरस्त कर अवैध रूप से स्टे दे दिया। शिवसेना ने एक बार फिर से भाजपा पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। क्योंकि पिछले 5 सालों में अकोला महानगर पालिका में जो भी कारोबार हुआ अभी तक, वो मनमानी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटते हुए उन्होंने अनेक प्रस्ताव, चाहे एलईडी रहो, अनेक विषयों पे हम लोगों ने कंटिन्यू एजेंडे पे कि वो विषय चर्चा ही नहीं हुआ, एजेंडे पे विषय नहीं, चर्चा नहीं हुआ कहीं नहीं, और ऐसे विषय उन्होंने पास किया। उसकी मैंने कंप्लेंट महाराष्ट्र शासन तरफ किया, शासन ने उसको योग्य निर्णय लेके उसको विखंडित किया।
और उसके बाद में अभी जो निर्णय आया शासन का कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में ये पहला इतिहास है कि अकोला महानगर पालिका के 139 ठराव महाराष्ट्र शासन ने निलंबित किया और उस पे जिन लोग इस पे समाविष्ट है ठराव लेने से लेके अधिकारी वर्ग जितने भी है पदाधिकारी से लेके सबके ऊपर चौकसी करके गुना दाखिल करो, ऐसा आदेश निकला है। अकोला शहर के हित में मैंने बात किया, वो आपके माध्यम से लोगों तक आया हुआ है। और इसका ये प्रूफ हो गया कि जो 139 ठराव जो निलंबित हुआ कि इनका जो मैं बार बार आरोप कर रहा था कि इनका तरीका अच्छा नहीं है, कि लोकतंत्र पद्धति से जो चर्चा होना चाहिए सभागार के अंदर उस पर चर्चा नहीं किए, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने अपने तरीके से ठराव पास किया। जिला परिषद शिक्षा समिति की बैठक में अकोला जिले के जिला परिषद विद्यालयों के 74 कक्षों की मरम्मत एवं 11 नए कक्षों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बैठक में स्वीकृत कार्यों की सूची जिला नियोजन समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है। जिला वार्षिक सामान्य योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में जिले के जिला परिषद विद्यालयों के मरम्मत कार्य एवं नवीन कक्षाओं के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हो चुकी है। बैठक में कार्यों की सूची जिला नियोजन समिति को स्वीकृति के लिए भिजवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अमरावती के संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय की समिति में जिला परिषद सदस्य का चयन करने के लिए सरकार से मार्गदर्शन लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद उपाध्यक्ष व शिक्षा अध्यक्ष सावित्री राठौड़ ने की। बैठक में समिति सदस्य आम्रपाली खंडारे, वर्षा वजीरे, प्रगति दानले के साथ प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बालापुर के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज को संचालित करने वाली पंचशील टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी के फर्जी सचिव के रूप में कार्य कर कॉलेज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त तथाकथित प्राचार्य धैर्यवर्धन फुनकर के करियर की जांच कर नई कार्यकारिणी गठित किया जाए, अन्यथा संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सामने आमरण अनशन करने की चेतावनी संस्था सदस्यों ने अमरावती में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। अकोला के शासकीय विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संस्था चालक ने प्रोफेसर धैर्यवर्धन फुनकर के दुर्व्यवहार की जानकारी दी। इस अवसर पर संस्था के सदस्य रामराव उम्बरकर, त्र्यंबक शिरसाट, रामभाऊ अहिर, सिंधुताई फोकमारी उपस्थित थे। पंचशील टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर नंबर 596 द्वारा संचालित बालापुर में कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय कार्य कर रहा है और 1984 से 87 तक अब तक कोई परिवर्तन रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हुई है। इसका फायदा उठाते हुए प्रोफेसर फुनकर पर संस्थान के किसी भी ट्रस्टी या पदाधिकारियों को भरोसे में लिए बिना ही एक तरफा काम कर कॉलेज में अवैध रूप से अनियमितताएं और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया। साथ ही विद्यापीठ और प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। आमची मागणी अशी आहे की जे तथाकथित धैर्यवर्धन फुनकर संस्थेचे अध्यक्ष सचिव म्हणून कारभार करीत आहेत खोटा, की ज्यांच्याजवळ कोणत्याच प्रकारचा लेखी आधार नाही कायदेशीर, तसेच प्राचार्य म्हणून जे कार्य करत आहेत की त्यांना विद्यापीठाची प्राचार्यपदी कोणत्याच प्रकारची नियुक्ती दिलेली नाही। सध्या ते हायकोर्टात गेलेला प्राचार्यपद मिळण्याकरता 14 तारखेला त्यांची सुनावणी आहे त्या अर्जावरती। म्हणजे खोटे प्राचार्य, खोटे सचिव म्हणून जे करीत आहेत काम, त्याला लगाम लावण्याच्या दृष्टिकोनातून कार्रवाई करावी अशी आमची अपेक्षा। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में बने निम्न ज्ञानगंगा प्रकल्प की 4 साल पहले बनाई गई सुरक्षा दीवार कमजोर पड़ गई है। दीवार के कमजोर पड़ने से आसपास के किसानों को प्रकल्प से ढहने का डर सता रहा है। प्रकल्प को लेकर इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने भी सवाल उठाए हैं। बुल्ढाना जिले के नीमकावड़ा गांव के पास एक ज्ञानगंगा नाम का बांध बनाया गया, जिससे आसपास के गांव के पानी का संकट कम हुआ। लेकिन इस प्रकल्प में किसानों की हजारों एकड़ खेती की जमीन अधिग्रहित की गई और ये बांध बनाया गया। लेकिन बांध बनाते समय कॉन्ट्रैक्टर ने सुरक्षा दीवार को बिना किसी फाउंडेशन से बना दिया, जिससे 4 साल पहले बनाए गए इस दीवार में पिछले 3 सालों से पानी लीकेज की समस्या पैदा हुई और हर रोज किसानों का हजारों लीटर पानी व्यर्थ जा रहा है।
साथ ही आसपास के खेतों की फसलें भी पानी की वजह से बर्बाद हो रही है, जिसके लिए यहाँ के किसानों और लोगों ने कई बार आंदोलन किया। संबंधित अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अब किसानों ने सवाल उठाया है कि अगर भविष्य में ये बांध 100% भर गया और कुछ अप्रिय घटना हो गई, तब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। साथ ही किसानों ने जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल और संबंधित सभी अधिकारियों और मंत्री से इस समस्या को हल करने की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपण या निमकवडा प्रकल्पाच्या भिंतीपाशी आलेलो आहोत। आज सकाळपासून आम्ही या परिसराचा सर्व शेतकरी मीडियाच्या प्रतिनिधींसोबत दौरा करत आहोत आणि या धरणाचं झालेल्या निकृष्ट कामामुळे या धरणाखाली असलेल्या सगळ्या गावांना खूप मोठा धोका निर्माण झालेला आहे। त्यामध्ये निमकवडा गाव असेल, पोरस गाव असेल, या खालील सर्व जे काही गावं आहेत या गावांना खूप मोठा धोका या धरणाच्या भिंतीमुळे तयार झालेला आहे। अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं भिंतीचं काम या अधिकारी वर्गाने इथं केलेलं आहे आणि या निकृष्ट दर्जाच्या भिंतीमुळे या एखाद्या वेळेस ही पूर्ण गावं एखाद्या वेळेस वाहून जाण्याची भीती निर्माण झालेली आहे। त्याचप्रमाणे आज आम्ही पाहणी केली, त्यामध्ये खाली जवळपास 150 ते 200 एकर शेतीमधील पिकाचं आज नासाडी झालेली आहे। या पूर्ण शेतामध्ये आज शेतकरी मशागत करू शकत नाही, पूर्ण शेती आज चिबडलेली आहे। आज आपण पाहिली वेगवेगळ्या व्हिडिओ शूटिंगमध्ये या धरणाच्या भिंतीमधून खाली ज्या पाईपलाईन आहेत ह्या पाईपलाईन अक्षरशः अशा ठेवण्यात येऊन या भिंतीचं काम झालेलं आहे। त्यामुळे या धरणाच्या भिंतीमधून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लिकेज होऊन या पूर्ण शेतीचं नुकसान होत आहे। एक नदीच या लिकेजमधून निर्माण झालेली आहे आणि या मागच्या 1 महिन्याचा जर आढावा घेतला तर या धरणाची लेवल साधारणतः 5 फुटानं कमी झालेली आहे। हे धरणं जर पाणी साठवण्यासाठी केलेली असेल तर मला नाही वाटत एप्रिल महिन्यापर्यंत या धरणामध्ये पाण्याचा थेंब राहील। निम्न ज्ञानगंगा प्रकल्पामध्ये जेव्हापासून पाणी भरलं तेव्हापासून माझ्या शेतामध्ये पाणी आहे। आजपर्यंत ते शेत ओलंच आहे, त्याच्यामध्ये पाणीच आहे आजपर्यंत। गेल्या 3 वर्षापासून मी त्यांना अर्ज देत आहे, पण त्यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही आहे। पाणी तिथं त्यांना पहिया खोदलेलं नाही आहे या भिंतीमध्ये, त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह जास्त खालून जास्त प्रवाह वाहत आहे। विहिरी अजून 60 फूटपर्यंत अजून विहीर भरलेली आहे माझी। फक्त 2 फूट पाणी खाली वाकून फक्त हाताने पाणी येते। ये बुल्ढाना जिले के प्रमुख बांधों में से एक है, इसलिए अब इस बांध के संरक्षण के लिए स्थानीय सरकार से इस और ध्यान देने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान हो उससे पहले स्थिति को संभाल लिया जाए। बुल्ढाना से फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़ अकोला।